हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th लाइट चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वन हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। है ना, यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका वन हाफ पार्ट जो है वो ब्लैक पेपर से क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या यहां पे एक कंप्लीट इमेज का फॉर्मेशन होगा इस लेंस के थ्रू या फिर नहीं होगा। उसके साथ साथ है वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। उसके साथ साथ हमारे आंसर को वेरीफाई करना है एक्सपेरिमेंटली। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, साथ ही साथ हमारे ऑब्जर्वेशन को भी एक्सप्लेन करना है। तो चलो एक एक करके हर एक पार्ट का एकदम सिंपल फॉर्म में हम लोग आंसर देना स्टार्ट करते हैं। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं हम इस कॉन्वेक्स लेंस को। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या हो गया, दैट इज ये हो गया सर प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हो गया हमारा, यहां वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। यहां पे लेट अस सपोज हमारे पास एफ है और यहां पर लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, 2f है। सेम केस इधर हमारे पास f है और यहां पर हमारे पास क्या है, दैट इज 2f हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट को आप 2f पे रखते हो। ठीक है, आप 2f पे ऑब्जेक्ट को रखते हो। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिया है कि हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। यानी कि इस वाले जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको आप कवर कर देते हो किसके थ्रू, ब्लैक पेपर के थ्रू। यहां वाले पार्ट को आपने ब्लैक पेपर के थ्रू क्या कर दिया, कवर कर दिया है। ठीक है, दिक्कत नहीं है। चलो, ये वाला पार्ट हमने यहां पर ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो क्या इमेज का फॉर्मेशन होगा, देखो इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमें टोटल कितने लाइन का फॉर्मेशन चाहिए। सुनो, फिर से सुनोगे मेरी बात को। अगर हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है तो टोटल कितने रे ऑफ लाइट हमें चाहिए, 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। अगर 2 रे ऑफ लाइट मिल गया तो हमारा तो इमेज का फॉर्मेशन हो ही जाएगा। चलो, एक रे ऑफ लाइट को हम लोग इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं, जो कि कहां से पास करेगा सर, ये पास करेगा फोकस से, कुछ इस टाइप से ये पास कर जाएगा। फिर दूसरा रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग ले जाते हैं। कहां से ले जाते हैं सर, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। हालांकि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा ना वो 2f पे ही होगा। ठीक है, इस रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा ठीक करते हैं हम लोग, ताकि ये इमेज जो है 2f पे ही बनाए। क्योंकि हमें पता है कि जब 2f पे रखा जाता है, इसको डैश के थ्रू भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, तो वो 2f पे ही इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां तो हमें दिख रहा है कि हाँ बिल्कुल वो भी कंप्लीट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना। आप बोलोगे नहीं सर, यहां तो ब्लैक पेपर से आपने कवर करके रखा है, तो फिर ये वाला जो पिंक रे ऑफ लाइट है ना वो कैसे पास करेगा। रीजन उसका है कि हमें टोटल कितना चाहिए था, 2 रे ऑफ लाइट पास कर, 2 रे ऑफ लाइट चाहिए था एक कंप्लीट इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी कंप्लीटली। यानी कि कहीं ना कहीं ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट तो जरूर पास कर रहा है। क्या कर रहा है, कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से भी जरूर पास कर रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकलते हैं ना, तब जाकर एक हम इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमें 2 रे ऑफ लाइट चाहिए तो इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर उसके इंटेंसिटी को बढ़ाना है, अगर उसके इंटेंसिटी, उसके ब्राइटनेस को बढ़ाना है, तो हमारे पास बहुत सारे
बहुत सारे क्या करने होंगे कि अगर बहुत सारे रे, जितने ज्यादा रे आएंगे उतना ज्यादा क्लियर, उतना ज्यादा ब्राइट इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो क्योंकि नीचे वाले पार्ट को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, इसलिए उसका इंटेंसिटी, उसका ब्राइटनेस जो होगा वो कम हो जाएगा। इमेज का फॉर्मेशन देखो कंप्लीटली होगा, जितना इमेज आपको, जितना ऑब्जेक्ट आपको इतना देखने को मिल रहा है, उतना ही हाइट का इमेज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। यानी कि क्या वो कंप्लीट इमेज का फॉर्मेशन करेगा? ये अगर पार्ट हमसे पूछा हुआ था तो इस पार्ट का आंसर आप दे सकते हो हाँ, यस, वो कंप्लीटली इमेज का फॉर्मेशन जरूर करेगा। बट ये आपसे पूछा हुआ कि एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन आप देखोगे? तो बिल्कुल, क्योंकि उसका हाफ पार्ट जो है वो ब्लैक पेपर से कवर्ड है, इसलिए उसका इंटेंसिटी जो होगा वो पक्का है कि कम हो जाएगा। ठीक है, अब उसी पार्ट को हमें यहां आंसर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलो आंसर के फॉर्म में लिख दिया जाए इसको। इधर आंसर के फॉर्म में इसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिख देंगे हम लोग इसका आंसर, अच्छे तरीके से आप देखोगे। यस, इट विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वही चीज हमने यहां पे लिखा है। दिस कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग द इमेज। इसको थोड़ा सा ठीक कर दें हम लोग। थोड़ा सा ठीक करने का मतलब क्या है सर? थोड़ा सा ठीक करने का मतलब अभी मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ टिल्ट कर देते हैं। चलो ठीक है, अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। यस, इट विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक ट्री ऑन अ स्क्रीन, है ना। यानी कि इसको अगर एक्सपेरिमेंटली हमें शो करना था तो आप यहाँ जो फिगर है ना, आप इसको डायरेक्ट शो दिखा करके भी आप बता सकते हो कि देखो एक्सपेरिमेंटली हमने इसे शो करके दिखा दिया है। या फिर अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जैसे ट्री को लिखा है तो स्क्रीन पे हम लोग उसको शो कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हेन लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। ठीक है, हाउएवर द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस। वही चीज मैं आपको बता रहा था, क्योंकि हाफ पार्ट कवर्ड है ना, जिसके कारण उसका इंटेंसिटी, उसका ब्राइटनेस जो होगा वो हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसका आप एक क्लियर शॉट लेकर रख लोगे ताकि आप फ्यूचर में भी इसका यूज कर सको। ठीक है, अगर आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे, हम उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो लेकर आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।